कि इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि अडेनियम प्लांट पे आप कैसे इतनी अच्छी हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपको पूरे साल कोई ऐसा पौधा चाहिए जो कि पूरे साल खूब ढेरों ढेर फ्लावरिंग करे, तो आप ये अडेनियम को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी में 100 के अबव ही मिलता है। आप नर्सरी में इनको जाके अडेनियम, डेजर्ट रोज़, अरेबिकम, इन सभी नामों से अगर आप इनको नर्सरी में मांगेंगे तो ये ईज़िली मिल जाएगा। बहुत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है। एक प्लांट से देखिए मैंने ये दूसरे वाले प्लांट को कटिंग से लगाया है। तो फ्रेंड्स ऐसी क्या खाद दें कि आपके अडेनियम में भी ऐसे ही हैवी फ्लावर्स आते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो अडेनियम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अप्रैल मंथ में मैंने जो अपने पौधे में खाद डाला था, ये उसका रिज़ल्ट है कि मेरे पौधे में इतने अच्छे से फ्लावर्स खिले थे। लेकिन अब 1 महीने बाद का रिज़ल्ट ये है फ्रेंड्स कि ये सारे फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये 2 पौधे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उनमें एक रेड वाले में तो अभी भी 2 फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन जो इसके साथ में एक दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, उन दोनों में ही इतनी हैवी फ्लावरिंग हुई थी और इस टाइम में पूरे फ्लावर्स स्पेंट हो चुके हैं। तो मई का मंथ स्टार्ट हो गया है। आप ऐसी कौन सी खाद अपने अडेनियम में दीजिए कि विद इन 8 to 10 डेज आपके प्लांट में नई नई कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अडेनियम को ला रहे हैं तो हमेशा इनका जो सॉइल मिक्स है वो एकदम वेल ड्रेन आपको बनाना है। उसमें आपको 40% तक रेत ज़रूर ऐड करना है। मेरे इस वाले अडेनियम में देखिए जो इतनी हैवी फ्लावरिंग हुई थी, इसमें देखिए इस तरह से एक सीड पॉट बन रहा है जिसको मैंने कट नहीं किया। ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है और इससे बहुत सारी बीज मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं एक बीज को अभी बनने दे रही हूँ। तो पॉटिंग मिक्स में आप इनके 40% तक सैंड ज़रूर ऐड करिए। दूसरी चीज़, आप इसमें फिर 30% आप कोई भी खाद ले लीजिए और 30% तक अपने गार्डन सॉइल मिलाकर आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो कभी भी आपका अडेनियम ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपको इस तरह से जब ये फूल एक बार खिल के मुरझा जाते हैं ना, तो ये स्पेंट फ्लावर्स को आपको कट कर देना होता है। जितना ज़्यादा आप ये स्पेंट फ्लावर्स कट करेंगे, 2 बेनिफिट है। एक तो आपका पौधा बुशी होगा, मतलब घना होता जाएगा, उसमें मल्टीपल ब्रांच आएगी। और अडेनियम के पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उतनी ही ज़्यादा प्लांट में फ्लावरिंग होती है। सनलाइट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा पौधा है कि आपको इसको फुल डे की सनलाइट वाली जगह ही शिफ्ट करना है। भले आपके फ्लावर्स एक दिन में ही स्पेंट हो जा रहे हैं तो भी आप इसको फुल डे की सनलाइट में रखिए, क्योंकि अगर आपने शेड में इसको रख दिया तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपका ये पौधा फंगस का शिकार हो जाए। तो इसलिए आप, और अगर आपने इसको शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखा है तो आपके प्लांट की लीफी ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होगी। प्लांट में नई नई पत्तियां, ब्रांचेस, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपको फ्लावर्स कम क्वांटिटी में मिलेंगे। तो अगर आपको इस पौधे से ज़्यादा फूल चाहिए तो आप इनको फुल डे की सनलाइट वाली जगह पे ही रखिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पौधे में इस तरह से लीफी ग्रोथ ज़्यादा होने लगे और उनमें फूल या कली नहीं बन रही है तो आप उनकी कुछ कुछ पत्तियों को कट करके हटा दीजिए। जब आप इन पत्तियों को कट करेंगे तो प्लांट का जो मेन फोकस होगा वो कलियां बनाने पे प्लांट लगाएगा, और कली बनाने के लिए प्लांट को पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात करूं, ये वाला देखिए स्पेंट हो रहा था लेकिन मैंने फिर भी इसको कट कर दिया। इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो विंटर में मैं अपने प्लांट को हर 1 हफ्ते के गैप पे पानी देती थी। उसके बाद जब फिर आपका फेब मार्च था तो 1 दिन वाटरिंग किया, उसके बाद 1 दिन के गैप पे। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में फ्रेंड्स मैं अपने अडेनियम को डेली वाटरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपने
आपने शेड में प्लांट रखा हुआ है तो आप एक दिन रोक कर ही पानी देंगे। रोज़ रोज़ आप पानी नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने डेली वाटरिंग की और आपके प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, तो 90 to 95% चांसेस है कि आपके प्लांट फंगस का शिकार हो जाएगा, उसका कॉर्डेक्स खराब होने लगेगा। तो अगर शेड में रखा है तो एक दिन रोक कर ही आप पानी देंगे, और अगर फुल डे वाली सनलाइट वाली जगह पे आपने ओपन एरिया में रखा है तो आपको डेली वाटरिंग करनी होगी अपने पौधे में। ये हो गई पानी की बात। पानी इसमें बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए, अडेनियम खराब ही पानी के ठहरने के वजह से होता है। दूसरी बात ये कि इनका जो ये कॉर्डेक्स है ये इतना खूबसूरत, और इसको बड़ा करने के लिए आपको आपके प्लांट को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना होगा, जिससे ये अपने कॉर्डेक्स को बड़ा करेगा। आप जब भी अडेनियम लगा रहे हैं तो हमेशा शैलो पॉट आपको चूज़ करना है, जो कि ऊंचाई में ज़्यादा ना हो, गहराई में ना हो। वो आपका प्लांटर जो है वो जो शैलो पॉट होते हैं, बोनसाई पॉट आप बोल देंगे नर्सरी में, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो हमेशा इनको कोई बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको शैलो पॉट नहीं मिल रहा है तो आप नीचे ड्रेनेज होल में यही पॉट के पीसेस को या फिर कंकड़ पत्थर को आप अच्छा आधा ज़्यादा भर के उसके बाद फिर मिट्टी डाल के लगाएंगे। 10 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूरी होती है। हल्के हाथों से आप इनकी गुड़ाई करिए। खाद की बात करूं तो ये जो खाद मैं बताने वाली हूं ये अडेनियम के लिए बेस्ट खाद होती है। आप इसको किसी भी सीज़न में आसानी से दे सकते हैं। ये है बोन मील। बोन मील आपको पता होगा फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है। प्लांट का कॉर्डेक्स इससे मजबूत होता है, प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं, और प्लांट में जब प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिक उन प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो 2 पॉट के हिसाब से ये खाद बता रही हूँ। 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें ले लिया है बोन मील, और साथ के साथ ये जो दूसरी खाद है ये है नीम की खली। नीम की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है। ऑर्गेनिक है, फुली डिकम्पोस्ट होगा, बिना किसी नुकसान के आपके पौधे की ग्रोथ को बहुत फास्ट करेगा। तो इक्वल क्वांटिटी में मतलब 4 चम्मच के करीब ही मैंने अंदाज से इसमें नीम की खली भी ले लिया है। ये 2 खाद आपके पौधे की ग्रोथ सुपर डुपर फास्ट करेंगी। प्लांट में किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइम में पानी ज़रा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आपके पौधे में फंगस लग जा रहा है, तो प्रिकॉशन के तौर पे अभी मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है। प्रिकॉशन के तौर पे 2 से 3 ग्राम के करीब ये साफ का फंगीसाइड है। आप कोई भी एक अच्छा सिस्टेमिक फंगीसाइड ज़रूर रखिए। जब आपका प्लांट हेल्दी होता है, उसमें किसी किस्म का कोई इंसेक्ट या फंगस का अटैक नहीं होता, उस टाइम में आप हल्दी का भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर फंगीसाइड नहीं तो हल्दी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इनमें पोटेशियम रिच खाद के लिए ये देखिए, ये ड्राई बनाना पील्स हैं। इनमें हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम पाया जाता है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये खाद स्लोली डिकम्पोस्ट होगी, मिट्टी में धीरे धीरे सड़ेगी, गलेगी, और लगातार आपके पौधे में नई नई कलियां बनती रहेंगी। तो ये पोटेशियम रिच वाली जो खाद है, बनाना पील, आप इसको महीने में 2 से 3 बार यानी 10-10 दिन के गैप पे कभी लिक्विड में दे दीजिए, कभी आप इसको ड्राई फॉर्म में दे दीजिए। तो 10-10 दिन के गैप पे बनाना पील आप महीने में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नीम की खली और ये बोन मील है, ये आपको बोन मील महीने में 1 ही बार यूज़ करना है, या फिर आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है 1.5 से 2 महीने में भी 1 बार डालेंगे तो भी आपके प्लांट में बहुत अच्छा वर्क करेगा। नीम की खली आप मंथली फीड कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर आप बोन मील का यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप रॉक फॉस्फेट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन वगैरह पे आपको या फिर आपकी नर्सरी पे ईज़िली मिल जाता है। इस तरह से देखिए, पर पॉट में 4-4 चम्मच के करीब फीड करूँगी। खाद हमेशा मेन स्टेम से दूर देना होता है। मिट्टी में अच्छे से आप होल कर लीजिए और उस होल में फिर आप खाद अच्छे से अंदर दबा के और आप
उसको कवर कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी पौधे में ये धीरे धीरे इनकी जड़ें इनको एब्जॉर्ब करेंगी और पूरे प्लांट तक पहुंचाएंगी और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। आप जब भी बोन मील यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मिट्टी को हाथ से टच ना करें। हमेशा आप किसी टूल की हेल्प से या फिर ग्लव्स वगैरह पहन कर ही आप बोन मील का यूज़ करें, अपने हाथ को आप टच करें। इसी तरह से देखिए दूसरे पॉट में भी ये जो खाद है 4 चम्मच के करीब या फिर 3 चम्मच आप डाल सकते हैं अपने प्लांट के अकॉर्डिंग। मेरा प्लांट थोड़ा पुराना है इसलिए मैं ये खाद 4-4 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका नया प्लांट है, नया छोटा पौधा है, तो आप पर पॉट 1.5 से 2 चम्मच डाल देंगे। फिर आप देखेंगे कि प्लांट में कितना अच्छा रिजल्ट होता है, लगातार पौधे में फूल खिलते रहेंगे। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि इनमें इनकी प्रूनिंग वगैरह आप कब कर सकते हैं। तो जो भी बेसिकली प्लांट की प्रूनिंग का टाइम होता है वो फेब होता है, और उधर लोग मॉनसून के टाइम में मतलब आप अगस्त वगैरह में अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। आप हार्ड प्रूनिंग अब इस टाइम बिल्कुल भी अपने पौधे की ना करिएगा। प्लांट को आप ट्रांसप्लांट मत करिएगा, मतलब आप अपने प्लांट को चेंज मत करिएगा, उनकी रूट के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। खाद देने के बाद हमेशा वाटरिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद मैंने यूज़ किया है, धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होगी प्लांट में। आपको मैं 8 to 10 डेज़ के बाद अपने इसी प्लांट का रिज़ल्ट दिखाऊंगी। इनमें बहुत अच्छे से कलियां बनने स्टार्ट हो जाएंगी। गर्म बहुत ज़्यादा है इसलिए दिन में एक आध बार आप अपने पौधे की मिस्टिंग कर दीजिए। मिस्टिंग क्या होता है, अपने प्लांट को आप इस तरह से पानी से शार कर दीजिए, अच्छे से पौधे को नहला दीजिए, हल्का हल्का पानी उनकी पत्तियों पे आप स्प्रे कर दीजिए। दिन में एक बार आप ये काम सभी पौधों के साथ ज़रूर करिए, क्योंकि टेम्परेचर हमारे यहाँ 45 to 48 डिग्री के बीच में है, तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा। आप सोच सकते हैं पानी डालो 4-5 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि पौधे में पानी पड़ा ही नहीं है। तो इसलिए दिन में एक आध बार आप मिस्टिंग ज़रूर करिए प्लांट में। बस इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लगातार कलियां बनेंगी और फूल खिलेंगे। ज़्यादा इसमें कोई फालतू की खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरे इस पौधे के साथ देखिए ये फंगस का शिकार हो गया था, इसका कॉडेक्स ख़राब होने लगा था। मैंने देखिए इनके कॉडेक्स के अच्छे से जो भी सब सड़ गल गया था उसको कट करके अपने प्लांट को इस तरह से 1 हफ्ते तक के लिए शेड में रखा, और फिर मजबूरन मुझे अपने प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ा। अब आप मैं वही चेक कर रही हूँ कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है। तो प्लांट देखने में सही समझ में आ रहा है, इजीली सरवाइव कर जाएगा ये प्लांट। अब मैंने इस प्लांट को ओपन एरिया में रख दिया है। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।